हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, बट पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोज, राइट, दोनों वीडियो को जरूर कवर कर लेना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पे दे दी है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है कि इस गिरावट में कौन से शेयर्स खरीदे जहां पे आपका पैसा डबल हो सकता है। 40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दिया है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लगभग, मतलब अगर देखा गया तो 100 से लेके 200 इसके रेंज में हम लोग को जो स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इन कंपनीज में कुछ काबिलियत तो ज़रूर है। बट आप लोगों को पता है कि जितना मतलब हम छोटे कंपनीज देखेंगे, छोटे मतलब मैं प्राइस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट कैप के हिसाब से बोल रहा हूँ, सो उतना ही उस कंपनीज में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। रिटेल इन्वेस्टर ने इस बात को समझना चाहिए, राइट। जितना छोटा कंपनीज में जाओगे उतना ज़्यादा रिस्क। तो कौन कौन सी कंपनी में कितना रिस्क है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा। सो ऐसे कुछ हम लोग सस्ते स्टॉक्स को यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, राइट। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ आपको, इसमें से जो भी कंपनी अच्छी लगती है आप ज़रूर फर्दर स्टडी करके अपना डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। यस, अशोक लेलैंड बहुत ही सॉलिड कंपनी, बहुत ही पुराने समय से मैं इस कंपनी को होल्ड कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिला। मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले 2018 के बाद 19, 20, 21 लगभग 3 साल के आसपास, मतलब कुछ इतने खास रिटर्न्स बने नहीं, क्योंकि 2018 में आपको पता है सरकार ने बहुत सारे नए नए पॉलिसियाँ लेके आए, डिसीजंस लेके आए। लोडिंग कैपेसिटी से हम लोग को शुरुआत देखने को मिली, उसके बाद इंजन से रिलेटेड नॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम कह सकते पूरे ऑटो सेक्टर में भूकंप आ गया। एंड उसके बाद उसी भूकंप को रिकवर करने के लिए आप देख सकते हैं लगभग हम लोग को यहाँ पे पूरा लगभग मतलब बोल सकते 2 से 3 साल चले गए। कंपनी बुरी नहीं है, बट जो डिसीजन था इसके चलते ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे गिरे थे। एंड प्लस कोविड का तड़का भी लगा था। सो अशोक लेलैंड कोई खराब कंपनी नहीं, हेवी व्हीकल्स में बहुत कमाल का काम ये करती है। बसेस की अगर हम लोग बात करें उसमें भी ये वर्ल्ड के टॉप 4 में हम लोग को ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो नो डाउट दोस्तों, अशोक लेलैंड को आप लोग जरूर स्टडी कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, रिस्क तो हर कंपनी में यहाँ पे रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जड़ी बूटी वाला स्टॉक है जहाँ पे आप पैसा लगाओगे एंड आपके कैपिटल के नीचे वो स्टॉक नहीं जाएगा एंड आपको सिर्फ रिटर्न ही रिटर्न्स मिलेंगे, तो फिर आप लोग गलत जगह पे हो। स्टॉक मार्केट में ऐसे कोई भी स्टॉक्स नहीं मिलते हैं। सो अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूँ तो इतना कहना चाहूँगा, स्टॉक बहुत ही अच्छा है। एंड कंपनी के हायर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कंपनी का 168 ऐसा कुछ तो गया था, 163 मतलब उसी के रेंज के आसपास। सो वहाँ पे अगर इस लेवल को अगर कंपनी तोड़ देता है अभी फिलहाल 140 पे, तो एक बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक ये कंपनी हम लोग को स्ट्रगल में देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ज़रूर अशोक लेलैंड ये कंपनी खराब नहीं है। बजट की भी बात करें तो कैपेक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें सरकार ने यहाँ पे की थी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इन कंपनीज का बहुत ही अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूँ तो आप जरूर इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारा ही 50-60 रुपये पे चलने वाला स्टॉक ब्लैक रोज इंडस्ट्री, जो कि बढ़ते बढ़ते 200 तक गया था। ऑब्वियसली 200 पे आ गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि 200 से कभी नीचे नहीं आएगा। अभी फिलहाल 178 पे यहाँ पे चल रहा है। ये कंपनी रिस्की नहीं दोस्तों, बहुत रिस्की है, क्योंकि एक माइक्रो टैप की ये कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। देखिए 1000 करोड़ का मार्केट कैप था, अभी सीधा 900 करोड़ हो गया। सो ये बहुत ही रिस्की है दोस्तों। मैं बार बार कहना चाहूंगा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नो डाउट मैं इसके ऊपर भी एक ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ शेयर, उसका नाम या फिर 100-200 रुपये देखकर हम लोगों ने डिसीजन नहीं लेना होता है कि वो कंपनी छोटी है बड़ी है। मार्केट कैप से हिसाब से हम लोग को अंदाजा आ जाता है। अभी 1000 से भी छोटी कंपनी मतलब क्या है, ये माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी में दोस्तों वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, पर ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम लोग जरूर कह सकते हैं। अभी 1 साल का डेटा देखोगे, 1 साल में 3.5% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। वही 5 साल में चेक करोगे तो 580%। आपको समझ रहा है कि तेजी कितनी रहती है। बट ऐसी बात नहीं है, बीच में कोविड में यही कंपनी 50, 60, 70% क्रैश हुआ था। अभी जिन लोगों ने क्रैश में डर के मारे बेच दिया उनका तो रिटर्न चला गया, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया आप लोगों को कि कंपनी का नेचर जान लो। कंपनी अगर माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, तो वो इतना गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फटाफट एग्जिट करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। सो ब्लैक रोज इंडस्ट्री कंपनी खराब नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत पुराने समय से कंपनी काम करे, अभी की बात नहीं है दोस्तों, लगभग 1997 से काम कर रही है। सो ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ब्लैक रोज इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा है आपको, ये एक माइक्रो कैप है, तो ज़रूर संभाल कर।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अभी की एक आप लोगों को कंपनी में बहुत बार जिसको बताते रहता हूँ, जेन टेक्नोलॉजीज, राइट। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही क्लियर है दोस्तों। पहले ये कंपनी में मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ड्रोन बनाने वाली कंपनी, बट अभी सरकार ने खुद ही, कल भी ड्रोन महोत्सव जो हुआ था, सरकार ने बताया कि इसी ईयर के ख़त्म होते होते 15,000 करोड़ तक का ड्रोन का मार्केट लेकर हम लोगों को जाना है। और 2030 तक दुनिया में अगर ड्रोन का कोई हब बनेगा तो इंडिया बनेगा। इसका टारगेट लेकर फिलहाल तो सरकार यहाँ पे आगे चल रहा है। सरकार का किसी भी इंडस्ट्री का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ये भी सेक्टर अगर आप देखोगे तो बहुत पुराने समय से काम कर रहा था, बट जैसे ही सरकार का सपोर्ट आ गया उस सेक्टर में, स्टॉक्स क्या कमाल के भाग रहे हैं आप सभी लोगों को पता है। तो वैसे ही ड्रोन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, उसमें जेन टेक्नोलॉजी ये आप लोग जरूर रडार के ऊपर रख सकते हो। नो डाउट अगर आप इस कंपनी का पीएनएल चेक करने जाओगे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज में ड्रोन से रिलेटेड इतना ज़्यादा हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को नहीं मिलता था, जो कि अभी हम लोग को देखने को मिल सकता है। आत्मनिर्भर बनना है तो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार बहुत सारा पैसा भी यहाँ पे हम लोग कह सकते कि ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड खर्च करेगी, राइट। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफेंस में भी ड्रोन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब देखा गया तो हर जगह पे अभी ये जितना न्यू टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो जेन टेक ये आप लोगों के रडार के ऊपर होना चाहिए। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये भी कंपनी अल्ट्रा रिस्की कंपनी है दोस्तों। 1,000 करोड़ का केवल मार्केट कैप है। ये जितने भी कंपनी रहते हैं ना दोस्तों, छोटे ही कंपनीज रहते हैं, राइट। यही कंपनियां आगे जाके भविष्य में बड़े बन सकते हैं। देखिए सीधा डबल हो गया था पैसा। कब डबल हुआ था? इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो बनाया था मैंने 100 के आसपास कि ये कंपनी कभी भी शूट हो सकती है। देखिए सीधा 200 पे चला गया था, फिर उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं। फिर बाद में यहाँ पे लोग आ जाते हैं एंड बोलते हैं देखिए कंपनी खराब है करके। ऐसा नहीं, भागने के बाद सब लोग आ जाते हैं। आपको बिजनेस देखना है दोस्तों, अगर बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो उसमें इन्वेस्ट करके लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली आप लोगों का पैसा यहाँ पे बन सकता है। कल भी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे डिटेल में बनाया था। ये कंपनी जरूर आगे कभी ना कभी इसी तरीके से तेजी कभी ना कभी दिखाएगी। ये देखिए जब वो शूट हो जाएगा सीधा पैसा डबल, बट उसके पहले आप लोगों को बहुत परेशान करेगा। सो जेन टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को भी आप लोग रडार के ऊपर चाहो तो रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, फिनोटेक्स केमिकल। अल्ट्रा रिस्की कंपनी दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा रिस्की कंपनी। इसकी अगर मैं बात करूँ, कंपनी खराब नहीं है यहाँ पे, बट यस फिलहाल 178 पे ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें भी देखोगे तो तेज़ी इतना तेज़ आएगा, मतलब सीधा डबल हो गया पैसा 5 साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये देखिए किस तरीके से गिर रहा था। देखिए 2018 से लेके 20 तक पूरा ऐसा लगा था कि कंपनी खत्म करके, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी छोटी, 83% डाउन दोस्तों। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को बार बार, कंपनी खराब नहीं है, ये कंपनियां छोटी है। जो बड़े बड़े कंपनीज आज आपको देखने को मिल रहे हैं ना, पीडीलाइट, एशियन पेंट, ये भी कंपनियां जब छोटी हुआ करती थी वो भी ऐसे ही गिरते थे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों का। बाद में समझ में आया ये कमाल का बिजनेस कर रहे, और जैसे वो कंपनियां बड़ी बन जाती है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, फिर लोगों का ट्रस्ट आ जाता है कि अरे ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और फिर वो ब्लू चिप कंपनी बन जाती है। सो आप देख सकते हैं 83% डाउन, 83% डाउन। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनी वाहियात हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं, बट इन कंपनीज में रिस्क ज़्यादा है। बट ओवरऑल अगर आप रिटर्न भी देखोगे, इस 83% गिरावट के बावजूद 5 साल में रिटर्न कितने, 437% की रिटर्न। ये हिस्ट्री में आप लोगों को क्यों बताता हूँ? क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर लेते बट उनको हजम नहीं होता, फिर ये 178 का 50 कैसे आ गया। तो ये पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियाँ बहुत छोटी है। एंड अगर आप लोग ऐसे कंपनीज को तलाशने जाओगे, छोटे कंपनीज को, तो फिर आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती कि हम लोगों को मिनिमम रिस्क चाहिए एंड मैक्सिमम रिटर्न। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आप लोगों को मतलब रिटर्न भी चाहिए तो रिस्क उठाना पड़ेगा, राइट। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो कि हर किसी को पता है। सो फिनोटेक्स केमिकल, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। एंड देन खेतान केमिकल, ये भी कंपनी दोस्तों ऐसे जो कि 100 रुपये के आसपास देखने को मिले। ये भी कंपनी में वो काबिलियत ज़रूर है। ये जो आखिरी के 2 कंपनी है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। बाकी के 3 कंपनीज मैंने दिखाए उनमें से खराब नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये 83% गिरा, मतलब इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, बट इतना ज़्यादा डर रहता है कि इतने छोटे कंपनी से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बट बाद में आप देख सकते हो बहुत ही गजब का रफ्तार भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि ये स्टडी करने का काम आप लोगों का भी होता है। इतना मतलब सिर्फ इन्वेस्ट करना, मतलब कंपनी का नाम टाइप कर लिया, राइट, डीमैट अकाउंट ओपन करके और इन्वेस्ट कर लिया और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे लोग टिक नहीं पाते, जब नीचे आ जाएगा वो भाग जाएंगे, राइट। तो ये कंपनीज को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने, और जैसे मैंने कहा कि अगर इन कंपनीज में अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्या करना है आप लोगों ने, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके आगे यहाँ पे चलना है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट बार बार मैं आप लोगों को ये टेक्निक बताते रहता हूँ कि अगर मुझे कोई भी कंपनी अच्छी लगती है तो एटलीस्ट मैं शुरुआत करता हूँ कि इसका एटलीस्ट एक तो शेयर खरीद लो, राइट। शुरुआत तो करूँ, बट मैं अपने रिसर्च के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, राइट। दूसरे ने क्या बताया इसके हिसाब से मैं कभी भी ये डिसीजन यहाँ पे नहीं लेता। वैसे आप लोगों ने भी ये वीडियो देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है। हाँ, आप लोगों ने क्या करना होता है, इन वीडियोज़ के चलते इतने सारे स्टॉक्स है तो कुछ शॉर्टलिस्ट करके मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, तो आपका एफर्ट्स बहुत ही थोड़ा कम हो जाता है,
राइट। सो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टडी करके डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। ये पांचों के पांचों स्टॉक में वापस कहना चाहूँगा कोई खराब कंपनी नहीं है। इन कंपनीज में वो काबिलियत है कि आगे जाके कंपनियाँ मिड कैप देन लार्ज कैप भी यहाँ पे बन सकते हैं, बट कोई भी कंपनी रातों रात मिड कैप लार्ज कैप यहाँ पे नहीं बनती, उसके लिए बहुत समय यहाँ पे देना पड़ता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा, तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।